हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से पहले आप कुछ टर्मिनोलॉजी का जान लेना बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में पहला टर्मिनोलॉजी जो होता है वो आपको होता है कॉस्ट प्राइस। पहला टर्मिनोलॉजी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्योंकि कॉस्ट प्राइस सभी आदमी जानते हैं, क्योंकि इतना दिन से सभी कुछ पढ़ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो आपको कॉस्ट प्राइस पता ही होगा। ठीक, पहला टर्मिनोलॉजी होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। कोई भी सामान जो है किसी मूल्य पे खरीदते हैं, किसी रेट पे खरीदते हैं, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सिंपल सा मीनिंग है। कॉस्ट प्राइस जो होता है, किसी सामान को खरीदते हैं तो उस सामान को खरीदने का जो कॉस्ट होता है उसमें आपको ट्रेवलिंग अलाउंस, टीएडी, जितना भी उस सामान पे लाने का जो खर्च होता है वो सभी कॉस्ट प्राइस कहलाता है। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई सामान आप मान लीजिए पटना से दिल्ली ले जा रहे हैं। कोई सामान अगर पटना से दिल्ली ले जा रहे हैं और पटना से दिल्ली ले जाने के उस सामान का दाम 100 रुपया है और 20 रुपया आपको उसका खर्च रास्ते का हो गया, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया आपको 120 रुपया। सिंपल सा मीनिंग है। यानी कॉस्ट दो तीन टाइप का होता है, एगो फिक्स कॉस्ट होता है, एगो वेरिएबल कॉस्ट होता है। लेकिन आप लोग ओवरऑल जानिए कि कॉस्ट मतलब उस सामान पे टोटल खर्च, खरीदने में जितना खर्च हुआ और ट्रेवलिंग में जितना खर्च हुआ, टोटल मिलाकर हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ये सिंपल सा मीनिंग है कॉस्ट प्राइस का। उसके बाद अगर कोई भी चीज कॉस्ट खरीदते हैं तो उसको स्वाभाविक है बेचेंगे ही, क्योंकि आप बिजनेसमैन है तो बेचेंगे, तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। सेलिंग प्राइस क्या होता है? किसी भी सामान को आप बेच रहे हैं, तो किसी भी सामान को अगर बेच रहे हैं तो उसको आपको क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। जैसे मतलब कोई सामान अगर 100 रुपया में खरीदें और उसको बेच रहे हैं 120 रुपया में, ठीक, तो सेलिंग प्राइस मतलब 120 रुपया हुआ। तो यहां से पता चलता है कि अगर सेलिंग प्राइस कोई सामान अगर 100 रुपया में खरीदते हैं और उसको बेचते हैं अगर एक मान लीजिए 120 रुपया में, तो 120 रुपया में बेचते हैं तो कुछ प्रॉफिट भी दिख रहा है। प्रॉफिट क्या दिख रहा है आपको? 20 रुपया। तो यहां से आपको प्रॉफिट का डिफिनेशन क्या मिल जाएगा? पहला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा प्रॉफिट का। प्रॉफिट मतलब समझ में आ गया? प्रॉफिट मतलब क्या हो गया? कोई भी सामान अगर बेचते हैं और उसको खरीदे हुए रेट से माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट का पहला फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट का फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना, सेलिंग प्राइस मतलब माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज भी होता है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट है, उसको परसेंटेज में आपसे पूछे कि परसेंटेज में इसका रेट मतलब कितना हो गया, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ, अगर आपसे कोई पूछे प्रॉफिट पे परसेंटेज पूछे, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो ऑलवेज आपको प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यही आपको प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ऑलवेज प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो प्रॉफिट परसेंट, यहां से कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस समझ में आएगा, प्रॉफिट समझ में आएगा। प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी। उसका प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये क्या कहलाता है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज। अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज है तो इसको थोड़ा हम लोग आगे देख सकते हैं। आगे क्या, इसको प्रॉफिट परसेंटेज को यूज कैसे कर सकते हैं प्रॉफिट में। मान लो आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता रहे, सीपी पता रहे, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहां पे सीपी यानी प्रॉफिट, है ना। अब यहां से डायरेक्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो, बस इसी को अप्लाई करते हैं। प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन कितना? 100। ये हो जाएगा आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला। सीपी पता रहे और प्रॉफिट परसेंटेज पता रहे तो हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज पे फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहां से? अगर मान ले प्रॉफिट परसेंटेज पता है, सीपी पता रहे और यहां से एसपी निकालना हो, यहां से एसपी निकालो, तो यहां से आप यूज कर सकते हो एसपी का। एसपी क्या हो जाएगा आपको? एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस सीपी। कोई दिक्कत? और एसपी मतलब हो जाएगा आपको प्रॉफिट, आपको पता है देखो, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस सीपी अपॉन 100। तो यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हो क्या?
यहां से क्या फॉर्मूला बना सकते हो आप, एसपी इजकल टू, फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ, सॉरी ये सीपी डिवाइड में होगा ना, ये सीपी यहीं पे होगा ना, इसके 100 में है तो 100 एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, यहां से सीपी भी कॉमन हो जाएगा, यहां से 100 एसपी हो जाता है प्रॉफिट, या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी अपॉन 100, ये फार्मूला बन जाएगा एसपी पे, एसपी का। सिमिलरली एसपी का ये फार्मूला, सिमिलरली आप सीपी का भी यहां से निकाल सकते हो, कहां से, यहां से सिमिलरली सीपी का फार्मूला निकालते हो, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, तो यहां एसपी की वैल्यू पुट कर दो तो यहां से सीपी आ जाएगा, तो सीपी भी निकाल देते हो, चाहे एसपी इजकल टू ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे यहां आप ऐसे लिख सकते हो, सीपी इजकल टू, सीपी को लेफ्ट ले जाओ तो हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट, तो आपको पता है एसपी पता है और प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला ये यूज कर लो तो आपको सीपी के टर्म में आ जाएगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत यहां से नहीं होना चाहिए। ये था प्रॉफिट का रिलेशन एसपी और सीपी में। नेक्स्ट हम लोग टर्म आते हैं, नेक्स्ट टर्म आता है हम लोग को लॉस। लॉस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, लॉस क्या होता है, कोई भी सामान अगर 100 रुपये में खरीदते हैं, अगर उसको 80 रुपये में बेच देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस। कोई भी सामान मान लीजिए अगर का कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर कम हो जाए तो उसको बोलते हैं लॉस, तो लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, है ना। यहां पे एक बात गौर करना, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सीपी होना चाहिए। प्रॉफिट तभी हो सकता है जब एसपी यानी सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से। सिमिलरली लॉस कब हो जाएगा आपको, लॉस कब होगा, जब सीपी ग्रेटर देन होगा एसपी, सीपी ग्रेटर देन होगा एसपी तो ये लॉस हो जाएगा। ये तो लॉस का फॉर्मूला है। और लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो लॉस परसेंटेज की बात कर लेते हैं हम लोग, तो लॉस अपॉन सीपी, ऑलवेज सीपी पे होता है, क्या होता है सीपी पे, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस पे ही ना पता चलता है, इंटू 100, ये परसेंटेज कहलाता है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पता चल गया। अगर आपको लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला चल गया तो यहां से आप सीपी भी निकाल सकते हो, एसपी भी निकाल सकते हो। मान लेते हैं हम यहां से लॉस निकाल लेते हैं, लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहां पे सीपी इंटू लॉस परसेंटेज अपॉन कितना 100, ये क्या होगा लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपके पास सीपी पता हो और लॉस परसेंटेज पता हो तो लॉस का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो। अगर ये लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला निकल गया तो आप यहां से सीपी में पुट कर दो, क्या करते हैं लॉस में आपको पुट कर दो किसी का सीपी का वैल्यू, इसमें लॉस परसेंट का लॉस में, तो यहां से एसपी निकल जाएगा, तो एसपी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सीपी माइनस लॉस। आपको सीपी पता है, सीपी के टर्म में लाना है तो एसपी इक्वल टू सीपी और माइनस लॉस का वैल्यू पता है कितना, सीपी इंटू लॉस परसेंटेज अपॉन कितना 100, तो फिर इसका एलसीएम लो तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ये एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस का लॉस के टर्म में। सिमिलरली अगर यहां से सीपी भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। ये है सीपी और एसपी का रिलेशन, ये था आपको सीपी और एसपी का रिलेशन, यहां तक कोई दिक्कत। एक और टर्म आता है उसको देख लेते हैं, एक टर्म क्या होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है जरा उसको देख लेते हैं, डिस्काउंट क्या होता है। सिंपल सा कहानी है, अगर मार्केट आप जाते हैं तो किसी भी चीज पे क्या रहता है, मार्क क्या रहता है, मतलब उस पे आपको मार्क क्या रहता है, दैट मींस क्या रहता है, एक कोई भी बाजार में जाते हो तो टैग लगा रहता है, मान लो कोई सामान ले रहे हो तो उस पर टैग लगा रहता है, उसका रेट लिखा रहता है RS मान लीजिए थे X रुपीज, ठीक, और X टैग लगा के टैग में ये लिखा रहता है, मान लो तो टैग में ये लिखा हुआ है RS X 100 मतलब 500 मान लेते हैं। मान लो कोई टैग है, किसी सामान में आप टैग लगाया हुआ है, ये टैग हो गया, ये टैग है, टैग में लिखा रहता है RS 500, तो इस 500 को जो टैग लगा रहता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। क्या बोलते हो, ये टैग लगा हुआ जो रहता है उस पर क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस।
मार्केट प्राइस को हम लोग शॉर्ट में एमपी भी बोल देते हैं, मार्केट प्राइस। ठीक, मार्केट प्राइस जो होता है आपको, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मार्केट प्राइस ये 500 जो है ये मार्केट प्राइस है। ठीक, और ये 500 है दुकानदार का है, और लिस्ट प्राइस होता है, एक टर्म होता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस होता है कि ये 500 यानी उस सामान का, कोई भी सामान है उसका टैग लगा हुआ, मान लेते हैं इस टैग में RS 500 लिखा हुआ है, तो ये 500 द्वारा, ये कंपनी द्वारा टैग लगाया गया है। अगर ये कंपनी द्वारा 500 का टैग लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। कंपनी द्वारा अगर ये टैग लगाया हुआ है तो इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस, यानी कंपनी बोल रहा है इस सामान को 500 से कम पे नहीं बेचना है, तो पूरे इन दुनिया के, यानी जो भी इंडिया के मार्केट है उस मार्केट में आपको लिस्ट प्राइस 500 ही मिलेगा, यानी इससे कम पे आपको लिस्ट नहीं लगा सकते हो। मार्केट प्राइस जो होता है उस टैग को आप लिस्ट, इस टैग से आप कम भी कर सकते हो। मतलब कोई वैल्यू 500 का है तो मार्केट प्राइस आप 300 भी लग सकते हो। ये आप पे दिखा, मतलब कोई बड़ा बड़ा मार्केट है तो आप देखते हो बिग बाजार जैसे आप जाते होंगे, ठीक, जियो मार्ट में जाते होंगे, तो उसमें क्या रहता है, कुछ कम रहता है, जैसे टैग रहता है आपको 500 का, वो बोलता है हम 300 में देंगे। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। मार्केट के अनुसार प्राइस बदलता है, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। यानी टैग से मार्केट प्राइस अलग हो सकता है, लेकिन लिस्ट प्राइस जो होता है सेम होता है, मतलब टैग में और मार्केट प्राइस सेम होता है, उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और डिस्काउंट जो होता है ऑलवेज किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे, चाहे टैग लिस्ट प्राइस पे, किसी पे आप डिस्काउंट ले सकते हो। तो सेलिंग प्राइस, अगर मान लो इस चीज को सेल करते हैं, मान लो डिस्काउंट देके अगर सेल करते हैं किसी, इस टैग को 500 पे है, तो यहाँ पे एसपी निकल जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है बताओ। सेलिंग प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस ये मार्केट में अपने अनुसार करता है, इस मार्केट प्राइस पे भी छूट हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस जो होता है आपको ऑलवेज मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस, चाहे इसको शॉर्ट में लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, मतलब लिस्ट प्राइस बोलो चाहे मार्केट प्राइस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। सेलिंग प्राइस जो होता है मार्केट प्राइस में डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट का यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला का सेलिंग प्राइस को बोलते हैं एसपी, मार्केट प्राइस को बोलते हैं एमपी, है ना। डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एमपी माइनस एसपी। ये तीन टर्मिनोलॉजी है जो हमारे चैप्टर का नाम था, यहां पे आप जा देखोगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जो हमारा चैप्टर का नाम था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। से तीनों चीज के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी ले लिए। हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसको आपको हम दिखाते हैं, इलस्ट्रेशन लेते हैं, जरा देखते हैं। पहला इलस्ट्रेशन है, देखो पहला इलस्ट्रेशन दिख रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 96%, if the cost of 96% of the selling price, then the what is the profit percentage। ये कह रहा है कि किसी कॉस्ट का 96% प्राइस है, तो मान लेते हैं हम इसको, मान लेते हैं मार्केट प्राइस, सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। कोई सामान का क्या है, कॉस्ट प्राइस 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का 96% है सेलिंग प्राइस, तो मान लेते हैं मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका मार्केट प्राइस मान लेते हैं RS। अच्छा एक सेकेंड, मार्केट प्राइस मान लो कितना, मार्केट प्राइस ना सॉरी, यहां पे एक सेकेंड रुको, ठीक। अगर मान लेते हैं मार्केट प्राइस, चाहे मतलब कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस जैसे सेलिंग प्राइस बोल दो, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस इज ए 96% ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 96% है सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस मान लो तो कितना, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज, RS 100 रुपीज, कोई दिक्कत। अगर ये 100 रुपीज मान लेते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा, इसका 96%, 96% यानी RS कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा ना। सेलिंग प्राइस मान लो 100 रुपीज हम मान लेते हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 96%, तो प्रॉफिट यहां से क्या हो जाएगा बताओ, सिंपल सा सवाल है। प्रॉफिट यहां से क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, यानी आपको क्या हो जाएगा 100 माइनस 96, यानी प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा आपको RS 4 रुपीज। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, द प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला भी लिखा है,
प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखाए हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है आपके पास 4 इंटू सीपी कितना है आपके पास 96 इंटू कितना 100। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 दूना 8, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 4 दूना 8, 1 6, 4 चौका 16, 24 हुआ। और देखो 6 चौक 24 और 25 चौका 100, यानी यहां से आपको क्या दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा है 25, ये 25 हो गया ना। देखो यहाँ पे 24 चौका 96 और 6 चौक 24 और 25 चौका 100, यानी हो जाएगा ये 25/6। 25/6 को दिखा दो 6 चौक 24, 1 दशमलव उतार के 0, 6 1 6 हो गया ना, 4 0, 7 6 42, इतना 4.71%। ये आंसर होना चाहिए 4.71%। तो कोई है नहीं, 71 मतलब अप्रोक्स 2 मान लो, ये 4.5 है तो ये हो नहीं सकता है, ये 4.3.8 है, ये 4% है तो आप अप्रोक्स 4.2 मान लो। अगर ऑप्शन आपको नहीं दिखे तो क्या कर देगा 4.2 मान लेंगे। मेरे पास ऑप्शन ही ऐसा नहीं है तो हम लोग 4.2 मान लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। ये कह रहा है अभी जो सवाल ले रहे हैं, क्योंकि पहला क्लास है आपका तो थोड़ा एवरेज सवाल ले रहे हैं ताकि आपको हर बात समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग लेंगे थोड़ा अच्छा सवाल लेंगे, क्योंकि अभी पहला क्लास है इसलिए आप इसको आराम से देखो। ठीक, कह रहा है कि अर्जुन गॉट 0.70 एज गेन ऑफ ओवर 70 रुपीज। ठीक, कह रहा है 70 पे इतना परसेंट क्या कर रहा है, ले रहा था। फाइंड द गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। अर्जुन गोट 0.70 एज गेन ओवर 70 पे। ठीक, कह रहा है कि 70 रुपया में इतना रुपया प्रॉफिट हो गया, मतलब गोट मतलब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट आपके पास कितना है 0.70 और कितना सीपी कितना, अच्छा गेन ऑफ ओवर इतना, या ओवर मतलब सीपी दिया हुआ है 70। तो फाइंड द गेन परसेंटेज, गेन मतलब क्या प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है वो। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन 100, सॉरी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही परसेंटेज है, यही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो ये देख लो प्रॉफिट कितना है 0.70 अपॉन सीपी कितना है आपके पास 70 इंटू 100, ये कितना होगा, कट कर दो तो 100 है ना, ये 70 से 70 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितना होगा 1% हो गया। परसेंटेज कितना हो जाएगा 1%, ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। कौन सा ऑप्शन होगा 1%। ठीक, तो कितना बेसिक अभी सवाल ले सके, आपका पहला लेक्चर है तो आपको हर बात समझ में आ जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जा देखो, ये क्वेश्चन जा देख लो। 1 मिनट है, आप ट्राई करो, उसके बाद हम आपको समझाते हैं ताकि आप भी क्वेश्चन को ट्राई कर सके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है विशाल बाय एन ओल्ड बाइक 4,700 एंड स्पेंड 800 ऑन द रिपेयर। कह रहा है विशाल जो है 47 रुपए में बाइक लिया और 800 उस पर रिपेयर पे लगा दिया, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपको 4700 प्लस 800, तो ये कहता है RS 5500 हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। अब कर रहा है ही सेल 5800 में, यानी SP कितना है इसके पास 5800। ठीक, तो फाइंड द गेन परसेंटेज, कितना प्रॉफिट लिया, तो प्रॉफिट निकाल लो, कितना प्रॉफिट ये लिया। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, देखो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा SP माइनस CP। तो SP आपके पास कितना है, SP माइनस CP, SP कितना है आपके पास 5800 माइनस CP क्या है 5500, यानी हो जाएगा आपको प्रॉफिट कितना हो गया 300। अगर ये प्रॉफिट 300 हो तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला निकाल दो, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 300 अपॉन CP क्या है 5500 इंटू 100, कोई दिक्कत 5500 अपॉन 100 यही ना होगा, तभी आपको जो हो जाएगा देखो
00 से 00 कैंसिल। अब इस 55 से डिवाइड करो, 55 से डिवाइड कर सकते हो तो आप देखो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 से डिवाइड करो तो 6 पंचे 30 है ना 60, और यहाँ से 6 11 पचे 55 यानी 60/11, 60/11। तो अब देख लो, आप डिवाइड कर दो 60/11। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, ये परसेंटेज में है तो 11 पचे 55 और 5/11, 11 पचे 55 5 60, 5 पूर्णांक 5/11 मिक्स फ्रैक्शन में 5 इंटू 5/11, 5 पूर्णांक 5/11 मिक्स फ्रैक्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है, डी। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, डी। डी ऑप्शन दिख रहा है, 5 पूर्णांक 5/11 परसेंटेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है पी बाय सम टॉफीज एट 64 रुपीज। कह रहा है 1 रुपया में 6 टॉफी खरीदता है ठीक, एंड 4 देम एट 441 रुपीज, और सेल कर रहा है, सेल देम एट 44 रुपीज, यानी 4 रुपया में 1 रुपया में 4 ट्रॉफी बेचता है। तो फाइंड द गेन परसेंटेज, तो कितना प्रॉफिट कमाया। सोचो, सबसे पहले कह रहा है कि 1 रुपया में 6 ट्रॉफी खरीदता है, पी बाय सम टॉफी, कुछ और ट्रॉफी खरीदा, कितना खरीदा है पता नहीं है, लेकिन वो जो रेट है उसका 1 रुपया में 6 ट्रॉफी का है, और बेचता है 1 रुपया में 4 ट्रॉफी। तो आपको पता चलता है, सबसे पहले 6 और 4 का एलसीएम ले लो, 6 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 4। तो मान लेते हैं 12 ट्रॉफी जो है, ट्रॉफीज वो कितना में खरीदता है, 12 ट्रॉफीज अगर 1 रुपया में 6 ट्रॉफीज खरीदता है, तो आप ये सोच लो 1/6 गुने 12, 6 दूना 12, नहीं यानी आरएस 2 रुपया में खरीदता है। फिर आया 1 रुपया में 6 ट्रॉफी खरीदता है, तो 12 ट्रॉफी कितना में खरीदेगा, 2 रुपया में। अगर मान लेते इसी को सेल करते हैं, ये कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 12 ट्रॉफीज को कितना में बेच रहा है आप, 1 रुपया में 4 ट्रॉफी बेच रहा है, तो 12 ट्रॉफी को कितना में बेचेगा, 4 तिये 12 यानी 3 रुपया में। ठीक, ये 3 रुपया में बेच रहा है। अच्छा ठीक, ये देखो यहाँ पे कुछ कटा हुआ था, एलसीएम था भी, सॉल्यूशन टाइप था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये भी दिया हुआ था। ठीक, तो ये 3 रुपया में, तो प्रॉफिट इसका कितना हो गया, प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट इसका देख लो, प्रॉफिट जो हो गया आपको RS3 माइनस RS2 इजकल टू 1 रुपीज, 1 रुपीज हो गया, RS1। तो प्रॉफिट परसेंटेज इजकल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन 100, सॉरी प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है आपके पास 1, CP कितना है आपके पास 2 इंटू 100, यानी कितना परसेंट हो गया, 50, यानी 50% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50% का। आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये 50% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का। ठीक, 50% का। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, अच्छा 1 मिनट, और इसमें ऑप्शन था। ठीक, हम यही देखना चाह रहे थे, इसमें भी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 5/2% ऑफ मार्केट प्राइस। कह रहा मार्केट प्राइस पे क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तब मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है, आपको पता चल जाएगा, दी आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट 15/2% ऑन द मार्केट प्राइस, एन आर्टिकल सोल्ड 555 रुपया, फाइंड द मार्केट प्राइस। कह रहा आपके पास मार्केट प्राइस बताइए कब, जब आपके पास किसी आर्टिकल को, सोल्ड मतलब होता है बेचना, सोल्ड मतलब क्या होता है, बेचना, सोल्ड मतलब होता है बेचना। ठीक, तो किसी सामान को आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 15/2% ऑफ मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे 15/2% ले रहा है, तो मान लेते हैं लेट है ना, लेट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, RS 100 मान लेते हैं, कोई दिक्कत।
अगर ये 100 पे है तो डिस्काउंट कितना दे रहा है 7.5%, यानी हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट दे रहा है कितना आपके पास 15/2%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपको कितना, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 7.5% हो गया ना, 15 को डिवाइड करो, 15/2 कितना हुआ 7.5%, है ना, 7.5%, तो ये कितना हो जाएगा आपको 92.50। ठीक, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 92.50। ये हो गया आपके पास सेलिंग प्राइस। अगर मान लेते हैं, इसी को देखते हैं, इसी को सोचो, अगर मान लेते हैं आपके पास सेलिंग प्राइस है ना 92 रुपीज है, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस कितना है 92 RS 92.50%, तो आपके पास मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है आपके पास RS 100, सेलिंग प्राइस अगर 92 है तो मार्केट प्राइस कितना है 100, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 1 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अगर मान लेते हैं 1 होगा यूनिटरी मेथड, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास 100/92.50। अगर कह रहा है कि मार्केट प्राइस को आर्टिकल को कितना होगा, सेलिंग प्राइस 555 है, यानी RS सेलिंग प्राइस 555 है, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 100/92.50 इंटू कितना 555। बिल्कुल, इसको आप सोल्व कर लो, इसको सोल्व कितना आसान है। अगर सेलिंग प्राइस 92 है तो मार्केट प्राइस 100 है, अगर सेलिंग प्राइस 1 हो जाएगा तो मार्केट प्राइस 100/92.50। अगर सेलिंग प्राइस आपके पास दिया हुआ 555, तो ये कितना हो जाएगा, कट कर दो, अगर ये 10 से कट कर दे तो ये क्या हो जाएगा 100। ठीक, और ये 100 हो गया तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, सोचो, अगर ये 100 होगा तो कट करने का सोचो, ये देखो एक 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये अगर 5 से कट लेते हैं, मान लेते हैं इसको, देखो इसको 5 से कट देते 111 हो जाएगा ना, और इसको 5 से कट जाएगा तो कितना होगा 5 1 4 0 8 5 40 2 5 5 25, ये 25 हो गया। ठीक, ये डेसिमल कट किए हैं तो ये 110 हो गया ना, कोई दिक्कत, यहां तक 92.50। ठीक, अब यहां पे जा देखो 185, और ये 0 से 1 0 कट कर दो, 1 0 से 1 0 ये कट हो गया ना, अब ये इतना हो गया। अब फिर सोचो 185 को इसको डिवाइड कर सकते हो 5 से, देखो तो 5 या 15 और 7 5 हो गया, 5 से हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा, 5 ये 15 और 3 5 7 5 35, ठीक 37, ये हो जाएगा आपको 25, कितना हो गया 25। अब ये 37 से डिवाइड हो जाएगा 25, सॉरी 5 से ना 20 ना 20 पंचे 100 और 37 पंचे 185, ये 37 से डिवाइड हो जाएगा, 37 से कितना डिवाइड हो जाएगा आपको देखो, ये 37 से आप डिवाइड ट्राई करो, डिवाइड करो 37 से, अगर आप डिवाइड करो तो देखो कितना आ रहा है आपको, इसको 37 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन नहीं दिया हुआ आंसर, 37 से डिवाइड करो 3 3 9 7 3 21, 3 से 7 3 21, देखो 3 से अगर 37 इंटू 3 कर दो तो 1 से 11 हो जाता है, 7 3 21 और 3 3 9 और 2 1 11, है ना, ये हो गया 3, तो ये हो गया 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस कितना होगा 3 दूना 6 या 00 600, कितना हो जाएगा आपके पास मार्केट प्राइस, आपके पास हो जाएगा 600, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन आप एक बार देख लो, 600 यहाँ पे ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 5 हो गया, 6 नंबर देखते हैं, चलो ये 6 नंबर देखते हैं, एक बार तुम भी रीड करो, उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं, एक बार रीड करो ये क्या दिया हुआ है। करा एक गारमेंट्स डीलर्स अलाउ हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड स्टिल मार्केट ऑफ ए स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। कह रहा है कि जो दुकानदार है वो आपको, एक गारमेंट्स डीलर्स है, वो पहले 10% कस्टमर को डिस्काउंट देता है, 10% डिस्काउंट देने के बाद मार्केट प्राइस पे, उसके बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो जा रहा है। कह रहा है कोई गारमेंट्स डीलर्स है, वो अपने कस्टमर को 10% पे डिस्काउंट देता है,
आज 10% डिस्काउंट देने के बाद भी वो 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इफ इट इज ए मार्केट प्राइस 1250। 1250 मार्केट प्राइस है तो 10% डिस्काउंट देता है, तो 10% डिस्काउंट कर दो, कितना हो जाएगा? अब जो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्केट प्राइस आपके पास एमपी पता है कितना, आरएस 1250, कोई दिक्कत? डिस्काउंट आपके पास पता है कितना है आपके पास, 10%, 10%। तो पहले डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो ना, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है तो डिस्काउंट निकाल लो। डिस्काउंट कितना होगा बताओ? 1250 का ना, 1250 इंटू ऑफ 10%, कोई दिक्कत? 10 से 10, 10 से 10, यानी 125 हो गया, आरएस 125 हो गया डिस्काउंट। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एमपी माइनस डिस्काउंट है ना, एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी हमारे पास कितना है? 1250 माइनस 125 कितना हो जाएगा? देखो 1250 माइनस 125 कितना हो गया? 1125, 1125। ये आपके पास क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया। अब क्या कर रहा है? 10% डिस्काउंट था, अब क्या कर रहा है कि उस पर प्रॉफिट कमाता है कितना परसेंट? प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है इसको? प्रॉफिट है 25%, 25 प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट है कितना? 25%। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता था सीपी, तो प्रॉफिट परसेंटेज पता हो गया, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कॉस्ट प्राइस को एक्स मान ले, कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं एक्स, मान लेते कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी इक्वल टू मेरे पास कितना है? एक्स। तुम्हारे प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट नहीं लिखेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस पता है हमको, तो ऐसा प्रॉफिट को कैसे लिखते हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सीपी इंटू 100, यही ना करते हो? तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 25 इक्वल टू एसपी कितना है आपके पास? 1125 माइनस सीपी कितना है? अपॉन एक्स, अपॉन कितना? एक्स इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर लो आप, इसको कैलकुलेट करो तो क्या होगा? ये 25x हो जाएगा ना, 25x, और ये हो जाएगा आपको 1100। अच्छा ऐसे कर देना, 25 को कट कर देते हैं, यहाँ कट करने की व्यवस्था है, देख सकते हो। 25 चौका 100, 4 हो जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 11, 25 गुने 4 माइनस 4x। इस x को उधर ले जाओ, इस x को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? मान लेते हैं आपको x को इधर है तो कितना हो जाएगा आपके पास? 5x इक्वल टू 1125 गुने 4, ये तो 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, देखो 5 से, 5 दूना 10, 1 2 5 दूना 10, फिर 2 5 5 है 25, 225 हो गया, 225, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 चौका 20 के 0, 4 दूना 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 900। आर एस कितना होना चाहिए? 900। यह हमारे कॉस्ट प्राइस, यही है ना आर एस 900, ये आंसर हो गया हमारे पास। कॉस्ट प्राइस मतलब आर एस 900। यानी किसी सामान को अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, किसी सामान को अगर कस्टमर को 10% पे छूट दिया, फिर उस 10% को क्या कर दिया, दुकान अगर 10% मार्केट प्राइस पे छूट देता है, फिर भी वो 25% का प्रॉफिट कमा लेता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? जबकि उसके मार्केट प्राइस 1250 दिया होता है, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आया? 900। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आया? 900। इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक। अब चलते हैं 7 पे, चलो। अच्छा कह रहा व्हाट प्राइस शुड नेहा मार्क ऑन ए साड़ी व्हिच कॉस्ट हैज 3000 so as to gain 20% after allowing discount of 10%। ठीक, कह रहा है नेहा है, अगर किसी साड़ी को प्राइस शुड बी नेहा मार्क है ना ऑन दी साड़ी, उस मार्क क्या कहता है? कॉस्ट प्राइस उसका 3000 है और उस पर 20% प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट 10%। कह रहा है कि 3000 का जो साड़ी है ना, उसका कॉस्ट प्राइस है, उस पे क्या कर रहा है कि 20% का गेन होता है। कब? जब 10% का वो डिस्काउंट देता है।
10% का डिस्काउंट दे रहा है, कॉस्ट ऑफ हर थार सारी। ठीक, तो मार्केट प्राइस हमको पता नहीं है, यहाँ सबसे पहले मार्केट प्राइस पता नहीं, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमको पता है। कॉस्ट प्राइस पता है तो मार्केट प्राइस मान लेते हैं। किसी सवाल में क्या करो, पहले मार्केट प्राइस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं मार्केट प्राइस नहीं पता है, तो मान लेते हैं मार्केट प्राइस एक्स मान लेते हैं। लेट मार्केट प्राइस क्या मान ले, एक्स मान ले, कोई दिक्कत है? चलो मार्केट प्राइस, अच्छा नीचे कर लेते हैं, कोई दिक्कत है। मार्केट प्राइस मान लेते हैं आर एस एक्स, मार्केट प्राइस एस है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपके पास? प्रॉफिट परसेंटेज जो है आपके पास 20 है, कह रहा है 20% है। डिस्काउंट कितना है आपके पास? दिया हुआ है 10%, डिस्काउंट 10%। तो डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है? मार्केट प्राइस पे होता है ना। डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है? मार्केट प्राइस पे होता है। तो आप यहां से कर लो। सबसे पहले काम क्या करना, व्हाट शुड बी, आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ कितना? 3000, यानी सीपी आपके पास कितना है? सीपी दिया हुआ है 3000, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सीपी इक्वल टू एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एसपी इक्वल टू होता है, अच्छा सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही ना होता है, डिस्काउंट है ना। तो मार्केट प्राइस आपको पता नहीं है, एक्स है, अब माइनस डिस्काउंट क्या होता है? एक्स का 10%, यानी सेलिंग प्राइस आपके पास हो जाएगा, देखो 10 माइनस 10 कितना? 90x अपॉन 100। ये क्या हो गया मेरे पास? सेलिंग प्राइस हो गया। अगर 90x में 1 0 से 0 कैंसिल कर दो, यानी एसपी इक्वल टू हो गया आपको 9x अपॉन 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या? प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये होता है। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ 20, यानी हो जाएगा 20 इजकल टू एसपी कितना है आपके पास? एसपी का है 9x अपॉन 10 माइनस सीपी कितना है? 3000। आपके पास सीपी पता है, सीपी पता है, तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 100, अच्छा अपॉन सीपी 1000 इंटू 100, कोई दिक्कत? तो यहां से देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और ये 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 20 दिया 3 दूना 6, 600 इक्वल टू 9x इनको माइनस 10 से मल्टीप्लाई करते क्या 30,000 हो जाएगा ना, अपॉन 1 0 इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस 6,000, यानी होगा 24,000 हो जाएगा। हो गया ना 9x, 9x इक्वल टू 24,000, कोई दिक्कत? कुछ गलती हो गया क्या? चलिए प्लस होगा ना, 30,000 प्लस 6,000 36,000 हो जाएगा ना। 9x इक्वल टू हो जाएगा 36,000। देखो ये निगेटिव है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना, 36,000। 9 चौक 36, 4 ना, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 40,000 है ना। 9 चौक 36, 30,000। कुछ गलती हो गया क्या? जा देखो तो 3,000। अच्छा कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं जरा कितना है, 3,000 है। कॉस्ट प्राइस अगर 3,000 है तो 3,000 माइनस कितना? ये 3,000, आहा 3 दूना 600, ठीक, ये 10 हो जाएगा, तो 30,000 यानी 6,000 36,000, ठीक, और डिवाइड में ये 10, ये 10 मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 36,000, यानी 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40,000 हो रहा है ना। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास? 40,000 हो रहा है। मार्केट प्राइस कितना? 40,000 नहीं होना चाहिए, 4,000 होना चाहिए। देख ऑप्शन देख लेते एक बार, फिर से देख लेते, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 3,000 है, ठीक। तो यहां पे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होता है। तो एसपी क्या होता है? 9x अपॉन 100 माइनस 3,000 अपॉन 3,000, ठीक, इंटू 100। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ये 3 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 3 दूना ये 600 हो जाएगा ना। अगर ये 600 हो गया तो फिर इधर से आओगे तो कितना होगा?
अच्छा 3000, तो ये हो जाएगा आपके पास 6000, तो ये 10 से फिर मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा, ये 30,000 हो जाएगा ना। अगर मान लेते हैं, अच्छा कुछ गलती हो गया क्या, देखो 10 से ये 9x था, हाँ, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये फिर 6 हो गया, तो डिवाइड में 6000 हो गया। 4000 ऑप्शन आ रहा है, कहीं से 40,000 गलती हो गया क्या, एक बार देख लेते हैं। 3000 ठीक है, 3 और 30,000 प्लस ये 600 और ये 3000, 3600 हो जाएगा, और 36,000 हो जाएगा, फिर 9000, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 है ना। अच्छा 30,000, हाँ एक जीरो ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक एक जीरो ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा था, सॉरी। कितना हो जाएगा, 1 2 3 है ना। 4000 ही ऑप्शन दिख रहा है क्या, 4000 दिख रहा है, कुछ गलती हो रहा है क्या यहाँ पे। 6000 तो 36,000 और 9 चौक 36, हाँ ठीक है 4000 ही होगा ना, 9 चौक 36 हो तो 4000 ही ऑप्शन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 चौक 36,000 है तो 9 चौक 36 यानी 4000 आंसर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4000 इसका ऑप्शन है, कहीं हमको लग रहा था गलती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है जो आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल दिख रहा है। ठीक, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में लोग प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन हम लोग और लेके आते हैं। ठीक, बाय।